हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी 9 to 10 हिंदी का कटअप का। डियर फ्रेंड्स, ये कटअप आपको देने के लिए मुझे कल का वीडियो स्किप करना पड़ा था, जो मैंने घोषणा भी किया था कि वैसे स्टूडेंट जो कटअप से आगे आ गए हैं या कटअप से बहुत नीचे आ गए हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा था। बट कुछ स्टूडेंट की कमेंट आए थे, सर टीजीटी हिंदी 9 to 10 का कटअप दीजिए। तो कटअप वैसे नहीं निर्धारण किया जाता, आए और डायरेक्ट आके हम आपके सामने कुछ से कुछ बोल के चले गए यूट्यूब पर, क्योंकि कटअप बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है और साथ साथ आपका इमोशन भी जुड़ा रहता है कटअप से, ठीक है ना। तो मैं हिंदी का कटअप के लिए भी मैं पेपर का थोड़ा एनालिसिस किया जितना मेरे समझ है। तो पेपर के एनालिसिस से लगा कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही कम मात्रा में इजी क्वेश्चन था, जिसको देखते के साथ ही बन सकते थे। और इसमें मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो हिंदी के बीपीएससी टीचर हैं, वो भी मुझे सहयोग किए थे और इसको बनाने के लिए, तो इसलिए मैं उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूँगा। पर्सनली नाम नहीं बताऊँगा मैं उनको, तो वो भी थोड़ा हेल्प किए थे मुझे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बन सकता था देखते देखते, कुछ क्वेश्चन सोचने युक्त था, कुछ हार्ड भी था। ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन नहीं कहते हैं, हिंदी का क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ठीक है ना। मैं अपने पोल से भी हेल्प लिया था, ठीक है ना। तो उससे भी मैंने ये कटअप का निर्धारण किया और इसमें पूरा 5 मिनट का जो आज वीडियो बनेगा, इसके लिए मुझे पूरा का पूरा 2 दिन टाइम लगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ मुद्दा पे आता हूँ। तो आज का जो चर्चा मैं करने वाला हूँ टीजीटी 9 to 10 हिंदी के कटअप का, हिंदी का कटअप, इस पे डिस्कस करने वाले हिंदी के कटअप का। देखिए, मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखा कि पोल के माध्यम से कि वो कह रहे हैं, उनका जो मुझे लग रहा है कि वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी में स्कोर 55 to 65 के बीच किए हैं हिंदी में। और जीके जीएस जो जनरल पेपर है उसमें वो 20 से 25, ये तो सभी पेपर में सेम ही है, लमसम इतना ही कर पाए हैं सभी। अपना पेपर में इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये टॉप जो है सभी स्टूडेंट के हैं। ये अगर ये दोनों को क्लेम करते हैं तो 90 हो जाती है, तो ये नहीं, एक एवरेज निकालते हैं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की जब हम चर्चा करते हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के बीच में अगर 55 और 65 को अगर हम ऐड करें तो 58 के बीच में स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, एवरेज मानते हैं, और इसमें एवरेज 22 के आसपास है, ठीक है। अगर मेरा ये एनालिसिस जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा आप अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट में ज़रूर करिएगा कि मेरा ये जो एनालिसिस है कटअप पे सही है, ठीक है ना। तो ये मैं आपसे आशा करता हूँ, और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब आपके ऊपर निर्भर है, करिए चाहे ना करिए, लेकिन वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। इससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो 2 दिन मेहनत किया आप उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो अगर मैं इसको ओवरऑल करूँ तो मेरा 80 आ रहा है, ये जनरल का कटअप आ रहा है, लेकिन 80 से भी कुछ फ्लैक्चुएट करेगा। प्रीवियस में आप देखे थे जनरल का जो कटअप था, जो यूआर बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का, उसका 88 गया था, ठीक है ना। 88 जाने का उसमें बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है ना। रीज़न ये था कि स्टेट एग्ज़ाम पहली बार हुआ था, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, टीआर 2 में, जिसके कारण एकाएक टीआर 1 की अपेक्षा इसमें क्या हो गया कि ज़्यादा आपका कटअप बढ़ गया। लेकिन टीआर 3 में एक कंडीशन है कि जो स्टूडेंट निकल गए हैं हाईएस्ट मार्क वाले, वो कैंडिडेट इसमें नहीं है, जिसके कारण ये हो रहा है कि स्टूडेंट क्या है, कम गए हैं, और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट को 90 भी क्रॉस कर रहा है हिंदी में, ठीक है ना। तो मैं एक स्टूडेंट या 10% स्टूडेंट को हम 90 क्रॉस कर गया, उससे हम देख के कटअप बना दें, तो इससे कटअप निर्धारण नहीं होती। आप लोग जानते हैं अनरिजर्व का 40% सीट है, अनरिजर्व का 40% सीट है, उसमें 10% ऐसे हैं, 10 से 15% स्टूडेंट जो 80 क्रॉस कर रहे हैं,
यानी 80 है, 90 है, कुछ का 80 क्रॉस करने वाले स्टूडेंटों की संख्या बस इतना समझिए 15% है, ठीक है ना। तो उससे कट ऑफ का निर्धारण नहीं होगी, क्योंकि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 75 से लेके 80-82 के बीच में, ठीक है ना। तो मेरे अनुसार जो जनरल का कटअप होगा, यानी यूआर जिसको बोलते हैं, उसका कटअप 77 से 78 मान लेते हैं, क्योंकि इससे नीचे नहीं आ सकती है, 80 के बीच होने की संभावना है। ये मेरे अनुसार है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कटअप एक अनुमानित होती है, फाइनल कटअप तो आयोग जारी करेगा, ठीक है ना, फाइनल उन्हीं को होगा। लेकिन एक लग जाता है अंदाज़ा कि इतना अगर मेरे आ रहे हैं, हम थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट कैटेगरी का अगर चर्चा करें तो EWS और BC ये दोनों सेम रहता है, थोड़ा 1-2 नंबर का फ्लैक्चुएट होगा। इसका हमको लगता है कि जो होगा कटअप वो 70 से 75 के बीच रह सकता है इसका कटअप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो 70 से 75 के बीच रह सकती है EWS और BC का, इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है ना। पिछले बार शायद इसका गया था 79 और 81 के आसपास, BC का शायद 80 गया था और 79 गया था, लेकिन इस बार कम रहेगा। कम रहने के कारण जब जनरल का कटअप कम जाता है तो हर एक स्टूडेंट का कटअप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। EBC का अगर चर्चा करेंगे, EBC अब इसका कटअप निर्धारण आसान हो जाता है, इसके मेरे जो अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, इसका 60 to 68 के बीच, थोड़ा लंबा गैप लिए सेफ के लिए, लेकिन 60 वाला ही मान के चलिएगा, ये सेफ रहेंगे, ये भी सेफ है, ठीक है ना। थोड़ा ये लंबा लग रहा है EBC को, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हमारे अंदाज से 60 ही लेके चलिएगा। 68 से अगर ऊपर है तो आप पूर्ण रूप से सेफ है, ठीक है, ये गारंटेड होगा, ठीक है। अगर वहीं हम SC के बात करें, SC में इस बार अगर आपका नंबर 50 से प्लस है, प्लस लिख रहे हैं, कम नहीं, 50 प्लस है तो सेफ है, ठीक है ना। और ST का बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स के जो आते हैं, तो मेल का अगर आप 43 प्लस हैं, 43, तो आप सेफ है। फीमेल के बात करें तो फीमेल का जो है, फीमेल सिंपल सी है, पिछले बार की तरह 1-2 नंबर कम नहीं होगा, ठीक है ना। इस बार अगर आपको UR कैटेगरी से प्लस अगर 3 नंबर 2 नंबर 3 या 2 नंबर कम करते हुए अगर आपको 3 या 2 नंबर इससे फीमेल को कम है तो आप सेफ है। और ST कैटेगरी के एक फीमेल को स्पेशल करें, अगर आप पास हो गए हैं, यानी पास क्या 39 नंबर आपके पास है, तो आपका जॉब हो जाएगा, इसकी गारंटी है। और इसमें फीमेल के कहें तो 42 भी है SC में, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल कटअप मेरा 9 to 10th हिंदी का रहा। अगर और किसी सब्जेक्ट का कटअप अगर इस तरह के एनालिसिस के साथ आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर सोचूंगा, और उसके लिए भी मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तब मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट का कटअप दूंगा। और जो स्टूडेंट मेरे इंग्लिश का कटअप नहीं देखें, इंग्लिश के स्टूडेंट अगर ये देख रहे हैं तो मेरा कटअप वो ऑलरेडी 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 को दे चुका हूँ। कल मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो कटअप से आगे, मेरे कटअप से आप ऊपर हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कटअप से बहुत नीचे हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा, ठीक है ना। तो कल का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप कल भी इसी तरह क्लास में आइएगा और वो वीडियो को देखकर जो लगेगा बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपको रिलैक्स फील होगा कल के वीडियो से, और हम लोग फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कल इसी वीडियो में बनाएंगे। तो बताइए आज का क्लास कटअप, क्लास तो है ही नहीं, आज का कटअप कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में हाँ या ना हाँ ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग इसके अंदर हैं तो सेफ हैं। ये बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, सर मेरा होगा, अगर आप कटअप में तो होगा ही, ठीक है ना। लेकिन एक बात और कहेंगे, पढ़ाई बंद मत करिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई कंटिन्यू, जब तक जॉब ना हो किसी के कटअप पे भरोसा नहीं करना है, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का।
जब तक बीपीएससी का फाइनल, हाँ ये एक संतुष्टि देती है, बस इतना समझिएगा, ये कट ऑफ आपको एक संतुष्टि देगी। हाँ इतना है तो चलिए सेफ है, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए। जब तक जॉब लेंगे नहीं तब तक पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, ये इरादा होना चाहिए। और जो आज 9th-10th में सेलेक्ट हो रहे हैं वो 11th-12th तक जॉब लेकर ही छोड़ेंगे, यानी जब तक 11th-12th का जॉब नहीं मिलेगा तब तक पढ़ाई नहीं छोड़ना, बस मेरा कहना यही है सभी को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।